सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जानने के लिए कि आज हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ शब्द देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है डर, मुसीबत, दुख, घबराहट। बच्चों, कभी कभी जीवन में हमारे सामने इन सब कठिनाइयाँ आती हैं, तो उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन गुणों की आवश्यकता होती है, चलिए उसको हम आगे देखते हैं। ये देखिए, वो शब्द हैं जिनके द्वारा हम मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। किसके माध्यम से? उत्साह, वीरता, साहस, धैर्यता, आत्मविश्वास। ये सारे गुण हमारे अंदर होते हैं। इन सब के द्वारा हम अपने जीवन में आई मुसीबतों का या कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इन सब से संबंधित आज का पाठ है हमारा बहादुर बच्चे। इस पाठ के माध्यम से हम उन बहादुर बच्चों के बारे में जानेंगे जिनके जो अपनी बाल्य अवस्था में ही उन्होंने किस धैर्यता और बहादुरी से अपने जीवन में आई कठिनाइयों का सामना करते हुए न अपनी जान बचाई बल्कि ही दूसरों की भी जान बचाई। चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग पाठ आरंभ करते हैं। अपनी पुस्तक सुनहरी धूप का पेज नंबर 57 खोलिए। पाठ 7, बहादुर बच्चे। चलिए हम पहले इसको पढ़ते हैं। बहादुरी एक ऐसा गुण है जिससे हम न केवल मुसीबत में अपनी रक्षा कर सकते हैं बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। आओ ऐसे ही कुछ बहादुर बच्चों के अद्भुत कारनामों के बारे में पढ़ें। तो बच्चों, उन्होंने बताया है कि बहादुरी एक ऐसा गुण है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिससे हम अपनी मुसीबतों से रक्षा कर सकते हैं, कठिनाइयों में सामना कर सकते हैं और न केवल अपनी जान बल्कि दूसरों की भी जान को बचा सकते हैं। इसी से संबंधित कुछ बहादुर बच्चों के अद्भुत कारनामों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अद्भुत कारनामों का अर्थ होता है आश्चर्यचकित कार्य। देखिए, इसमें एक गतिविधि दी हुई है। आपके अनुसार दिए गए गुणों में से एक बहादुर मनुष्य में जो गुण होने चाहिए उसे मेडल के नीचे लिखो। मेडल का अर्थ क्या होता है बच्चों? जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो उसमें आपको एक मेडल दिया जाता है, आप मेडल पहनते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदक। तो मेडल 3 प्रकार के होते हैं। गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक, सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। ठीक है बच्चों, उस पदक को या मेडल को जीतने के लिए एक मनुष्य में कौन से गुण होने चाहिए, वो कुछ गुण और अवगुण दोनों लिखा है। उसमें हमें गुण को छांट करके इसके नीचे लिखना है। सबसे पहले है उत्साह। उत्साह गुण होना चाहिए, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। साहस, आत्मविश्वास, ये गुण होने चाहिए। कंजूसी नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, कायरता नहीं होनी चाहिए और हमारे अंदर वीरता होनी चाहिए। वीरता के साथ धैर्य होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। तो इस गतिविधि को करने के लिए आप इसमें लिखेंगे उत्साह, साहस, आत्मविश्वास, वीरता और धैर्य। चलिए हम अपने पाठ को आरंभ करते हैं आगे से। देखिए, अपनी अपनी पुस्तक में देखिए। एक बार की बात है, 2 अक्टूबर 1957 का दिन था। नेहरू जी लाल किले पर एक कार्यक्रम देख रहे थे। अचानक एक शामियाने में आग लग गई। चारों ओर कोलाहल मच गया। उसी समय एक स्काउट लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना जेब से चाकू निकाला। उसने चाकू से काट कर शामियाने को खोल दिया और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। 14 वर्षीय इस बालक का नाम हरिश्चंद्र था। उसकी बहादुरी से
प्रभावित होकर नेहरू जी ने प्रतिवर्ष बहादुर बच्चों को सम्मानित करने का निर्णय लिया। बच्चों इसमें देखिए कुछ जगह हमने कुछ शब्दों पे टिक लगाए हैं, उसका अर्थ पहले समझ लेते हैं। कार्यक्रम यानी कि कोई प्रोग्राम, अचानक जैसे कुछ एकदम से कुछ होता है, शामियाने यानी कि तंबू या फिर इसको टेंट बोलते हैं, कोलाहल यानी कि शोर, स्काउट एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जो बच्चों को दी जाती है उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, ठीक है। और शामियाने यानी कि तंबू मैंने आपसे पहले ही बताया, और प्रभावित मतलब आकर्षित। तो उस समय की बात है, उस दिन 2 अक्टूबर 1957 का दिन था। नेहरू जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक बार वो लाल किले पर कोई कार्यक्रम देख रहे थे, अचानक से मतलब एकदम से क्या हुआ बच्चों, वहाँ शामियाने में आग लग गई और चारों ओर कोलाहल यानी कि शोर मच गया। बच्चों जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, कुछ अचानक से ऐसी मुसीबत आती है तो शोर मच जाता है। तो उसी समय क्या हुआ, एक स्काउट लड़के ने अपनी जान की कोई परवाह नहीं करी और उसने एक बहादुरी का काम करा, जेब से चाकू निकाला और उस चाकू से शामियाने को खोल दिया काट करके, और उससे क्या हुआ, सैकड़ों लोगों की जान बच गई। बच्चों ये जो बच्चा था उसका नाम हरिश्चंद्र था और वह सिर्फ 14 साल का था। और उसकी इस बहादुरी को जब नेहरू जी ने देखा तो बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत आकर्षित हुए, और उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर के नेहरू जी ने क्या निर्णय लिया कि हर साल बहादुर बच्चों को सम्मानित करने का मतलब उनको पुरस्कार देने का निर्णय लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तभी से प्रतिवर्ष 14 नवंबर बाल दिवस पर भारत के 24 बहादुर बच्चों के नामों की घोषणा की जाती है। इन्हें 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। तो उस दिन के बाद से नेहरू जी ने यह निर्णय लिया कि वो इन बहादुर बच्चों को पुरस्कार देंगे। तो उसके लिए क्या हुआ, हर साल 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस पर भारत के 24 बच्चों के नामों की घोषणा की जाती है, जो बहादुर बच्चे, घोषणा मतलब अनाउंसमेंट किया जाता है, और उनको पुरस्कार कब दिया जाता है, 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का अर्थ होता है रिपब्लिक डे। दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा इन बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। चलिए एक और बहादुर बच्चे का कारनामा देखते हैं, उसका नाम था ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव ने अपनी जलती हुई स्कूल वैन से अपने मित्रों को बचाया, जबकि चालक तक वैन छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। इस कार्य में उसका चेहरा भी जल गया। ये ओम प्रकाश यादव जो बच्चा था उसने क्या कारनामा करा, अद्भुत कारनामा। उस देखिए चित्र में देखिए स्कूल वैन दिख रही है, तो इस ओम प्रकाश यादव ने के स्कूल वैन में आग लग गई थी, और उस आग लगाने से जो चालक था यानी कि जो ड्राइवर था वैन छोड़ कर के भाग गया, मगर ओम प्रकाश यादव ने अपनी बहादुरी को नहीं छोड़ा और अपनी बहादुरी के साथ अपने मित्रों की जान बचाई, और इस कार्य में उसका चेहरा भी जल गया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों इसमें लिखा है, सौंधिता बर्मन और लवली वर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना गहरे तालाब में डूबते हुए अपने मित्रों को बचाया। अब देखिए सौंधिता वर्मन और लवली वर्मा के बारे में लिखा गया है। ये भी बहादुर बच्चे थे जिन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं करी है, कोई भी परवाह किए बिना गहरे तालाब में उनके मित्र डूब रहे थे तो उनको मित्रों को बचाया था। उसी प्रकार देखिए दूसरे बहादुर बच्चे का नाम देखिए, इसमें लिखा है, कपिल नेगी ने अपने विद्यालय में बाढ़ आने पर अपने मित्र की जान बचाई, जबकि वह खुद जलधारा में बह गया। अब कपिल नेगी के बारे में देखिए, जो बहादुर बच्चा था, एक बार क्या हुआ, उसके विद्यालय में बाढ़ आ गई, तो उस टाइम उसने अपने मित्र की जान बचाई, जबकि उसके साथ क्या हुआ, वो उस बाढ़ में बह गया, उस जलधारा में बह गया।
आगे देखिए। इसी तरह दो छोटी लड़कियां मित्तल पटारिया व प्रसन्नता शांडिल्य ने डकैतों को पकड़वाया, जबकि एक लड़की पर डकैतों ने चाकू से वार भी किया था। फिर भी उसने उन्हें जाने नहीं दिया तथा दूसरी ने उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। दोनों का बस एक ही जवाब था, मेरी माँ खतरे में थी। बच्चों, ये दोनों लड़कियों के जो नाम है जिन्होंने बहुत बहादुरी से डकैतों का सामना किया। और जबकि क्या हुआ था, एक डकैत ने उस बच्चे को चाकू भी मार दिया था। और मगर देखिए, हिम्मत की देखिए, उन्होंने उस डकैत की आंखों में लाल मिर्च डाल दी। और उन दोनों बच्चों का एक ही लक्ष्य था कि उनकी माँ खतरे में थी, और अपनी माँ को खतरे से बचाने के लिए, डकैतों से बचाने के लिए इन्होंने ये बहादुरी कारनामा करा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 7 वर्षीय डंगूर सिंह का क्या किस्सा था। 7 वर्षीय डंगूर सिंह ने अपनी जलती झोपड़ी में से अपने विकलांग भाई को निकाल कर उसकी जान बचाई। तो बच्चों, यहाँ विकलांग का अर्थ क्या होता है? हैंडीकैप। कभी किसी का कोई पैर या हाथ खराब होता है तो उसको विकलांग बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जो डंगूर सिंह था 7 साल का था, तो उसकी झोपड़ी में आग लग गई। उसमें उसका विकलांग भाई फंस गया। मगर डंगूर सिंह जो 7 वर्ष का ही था खाली, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने विकलांग भाई को वहाँ से निकाल करके उसकी जान बचाई। इसी तरह अंजलि सिंह गौतम के जन्मदिन पर उसके गांव पर हमला हो गया। गोलियां उसके भाई को लग गई, जबकि उसका भाई उससे आयु में छोटा था और वजन में भी भारी था। फिर भी वह उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गई और उसकी जान बचाई। दोनों ही बच्चों ने कहा कि वे अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए, अब अंजलि सिंह गौतम के बारे में देखिए। उसका जन्मदिन पर घर में पार्टी चल रही थी। उसी टाइम गांव पर हमला हो गया और हमले में गोलियां जो थी उसके भाई को लगी। उसका भाई जो था, अंजलि सिंह का जो भाई था, वो उससे आयु में तो कुछ छोटा था, मगर वो वजन में, उसका वजन में उससे अंजलि सिंह से भारी था। फिर भी अंजलि सिंह ने क्या करा, उसको गोद में उठाया, हिम्मत से गोद में उठाया और उसको अस्पताल ले गई और उसकी जान बचाई। दोनों ही बच्चों ने कहा कि वह अपने भाई को बहुत प्यार करते। दोनों ही बच्चे को देखिए, 7 वर्ष का डंगूर सिंह, उसने अपने विकलांग भाई की जान बचाई थी। यहाँ अंजलि सिंह ने अपने छोटे भाई की जान बचाई। दोनों ही अपने भाई को बहुत प्यार करते थे। चलिए, इसी तरह बहादुर बच्चों ने प्रेरणा की अद्भुत मिसाल स्थापित की। प्रेरणा की अद्भुत मिसाल का अर्थ क्या होता है? ऐसा आदर्श दिया जो दूसरों के लिए मिसाल बन गया। इन सभी बहादुर बच्चों ने प्रेरणा की अद्भुत मिसाल स्थापित की और हमें इन पर गर्व करना चाहिए। हम सभी को इन्हीं के समान बहादुर बनना चाहिए। बच्चों, इनके कारनामों से हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि हमें भी उनकी तरह बहादुर होना चाहिए। और उन्होंने अपना एक आदर्श स्थापित करा और इन सभी बच्चों को समान हमें भी बहादुर बनना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। आपको आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।